नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर जिला वतन रहनुमा ने जताई शदीद नाराजगी। बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर कोटली इलाके के जिम्मेदार शहरी ने हुकूमत पर की सख्त तनकीद। और हिफाजती अमले ने नौजवानों को बासलाहियत बनाने के लिए श्रीनगर में करवाया खास वर्कशॉप। कौम परस्त रहनुमाओं की गिरफ्तारी के चलते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात लगातार संगीन सूरत-हाल बनती जा रही है। यहाँ आवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी ने नए सियासी तूफान को पैदा कर दिया है। अब तो मकामी आवाम पर अपना दबदबा बनाने के लिए कौम परस्तों के साथ साथ आम आवाम को झूठे केस बनाकर जेलों में डाला जा रहा है। हुकूमत की इन ज्यादतियों पर जिला वतन लीडर सेंगे सेरिंग ने अपनी तशवीश का इजहार किया और मकामी आवाम के सलब हो रहे बुनियादी व आईनी हकूक को दस्तयाब करने की मांग उठाई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान महज एक कॉलोनी भर है जो कुदरती वसाइल और मदनियात से भरपूर है, जिनका मनमाने तरीके से इस्तेसाल करने के लिए आए रोज नए नए हरबों का वो इस्तेमाल करता है। इसके लिए कभी इस खत्ते को मुतनाज़ा बताता है तो कभी मकामी अवाम के तमाम बुनियादी और आईनी हकूक को सलब करता रहा है। और जब आला हुकाम की मनमानियों की मुखालफत में लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें काबू में करने के लिए गैर कानूनी तरीके से जेलों में भर दिया जाता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से अवाम पर होने वाले इन जुल्म ज्यादतियों को लेकर जिला वतन लीडर सेंगे सेरिंग ने अपनी आवाज उठाई और कौम परस्तों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान में जो पकड़ दकड़ हो रही है उसका सिलसिला जारी है। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जो चीदा जो सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, लीडर, वो सब अरेस्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके हवाले से आपको देखना पड़ेगा, उसकी लोकेशन बड़ी अहम है और उसकी जो रिलीजियस डेमोग्राफी है, एथनिक डेमोग्राफी, वो बड़ी अहम है। कौम परस्त लीडर का मौक़िफ़ है कि यहाँ पर मौजूद गैर संजीदा हुकूमत ने अवाम की मुश्किलों को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम किया है। यहाँ पर क्या शहरी और क्या देही इलाकों के लोग सभी अफराद हुकूमत की बेरुखी और बेहिसी के बाइस बिजली, पानी, तिब, तालीम और कई बुनियादी सहूलियात से महरूमियों का शिकार थे। ऐसे में अवामी हक की आवाज उठाने वाले रहनुमाओं की पकड़ धकड़ के सिलसिले ने अवाम की बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है। वाहिद रास्ता जो चाइना और पाकिस्तान के बीच है वो उनका अपना ही नहीं है, वो इलाका उनका अपना ही नहीं है। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको हमेशा से इनसिक्योरिटी रही है इस इलाके के बारे में। इसीलिए उसने इस इलाके को कभी भी जो है ना हुकूक नहीं दिया, आईनी हुकूक, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, उनको एम्पावर ना किया जा सके, उनको दो दो तीन तीन जो कोड़ी है उस पर मोहताज रखा जा सके, वो अपना बजट ना बना सके, ऑटोनमी ना ले सकें, सेल्फ रूल ना रह सकें। तो अभी जो है ये वो इश्यूज हैं जिनको हमें देखना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रोल अदा करे। दोहरी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान एक तरफ तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अवाम का हमदर्द और हिमायती बनने का दावा करता है, जबकि दूसरी जानिब मकामी हक हुकूक पर खुले आम डाका डालता है। कुदरती वसाइल की लूट से लेकर जमीन जायदाद हथियाने तक की साजिशें अमल में लाई जाती रही हैं। और जब अवाम कौम परस्त जमात के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरा करते हैं तो इनकी जद्दोजहद को मुख्तलिफ पैंतरों से डिरेल कर दिया जाता है। मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की, हर तरह की जो प्रोसिक्यूशन है वहाँ पर, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान का वहाँ वजूद जो है वो कम्प्लीटली इलीगल है। और हम गुजारिश करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि वो जो केस है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास ले जाए, यूएन के पास ले जाए, कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसके सिटीजन हैं और उनको किसी सूरत भी पाकिस्तान की जेलों में बंद करने का इख्तियार नहीं है। पहले से ही गरीबी और महंगाई से जूझ रही अवाम की परेशानियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने जानबूझकर मकामी अवाम को मुकम्मल आईनी हुकूक नहीं दिए।
यहाँ के लोग न तो अपना बजट बना सकते हैं, न ही अपनी मर्जी से फैसले लेने का इख्तियार रखते हैं। उन्हें हमेशा पसमानदा रखा गया है और उनके वसाइल पर भी पूरा कंट्रोल कायम रखा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों से आला हुक्काम की जानिब से आवाम के तई गैर संजीदगी भरे रवैये और बर्बरियत का सबूत देखने को मिला। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मौजूदा वक्त के मुताबिक नौजवानों में बेहतर करियर को यकीनी बनाने पर तरजीह दी जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ बेदारी व तरबियती प्रोग्राम करवाए जाते रहे हैं। इन मुस्बत सरगर्मियों के जरिए नौजवानों की सलाहियत को निखारने का जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला भी सरगर्म अमल रहता है। इस कड़ी में श्रीनगर शहर में हिफाजती अमले की जानिब से खास वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें नौजवानों को बेकरी और फैशन डिजाइनिंग के बारे में तफसीली जानकारियां दी गई। हिफाजती अमले की इस पहल से दूर दराज के सरहदी इलाकों के नौजवानों में हुनर, खुद एतमादी और अपना पसंदीदा कारोबार को कायम करने में भरपूर मदद मिलेगी। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौजूदा दौर में नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने और इनकी जॉब और करियर से मुतालिक हुनर को निखारने के लिए मुख्तलिफ तरह के बेदारी और तरबियती प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिनकी बदौलत नौजवानों को अच्छी आमदनी वाले पसंदीदा सेक्टर में करियर बनाने में काफी मदद मिलती रही है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला भी अपना किरदार बखूबी अदा करता आया है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में हिफाजती अमले ने एक गैर सरकारी इदारे के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट की एक खास वर्कशॉप मुनक्किद करवाई। इसमें सरहदी इलाकों से नौजवानों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। जैसा कि आज का जो इवेंट हो रहा है, ये हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा श्रीनगर में फरवरी से जो चल रहा है, उसमें हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए जो है मैन पावर जो है ट्रेन कर रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म का ही असर है कि वादी कश्मीर में सैरो तफरी, लजीज खान पान और हॉस्पिटैलिटी का तजुर्बा हासिल करने के लिए सयाह राग़िब होते रहे हैं। लजीज खान पान की बात की जाए तो यहाँ पर रिवायती कुजीन काफी मशहूर रही है। इसके साथ ही केक बेकिंग और बेकरी की सन्नत में भी मकामी नौजवान अब पेशेवराना तरीके से जुड़ रहे हैं। इसमें भी नौजवानों के लिए रोजी रोजगार को लेकर काफी इम्कान मौजूद हैं। यही वजह है कि श्रीनगर में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में ज़ेरे शिरकत नौजवानों को बेकरी और कलनरी आर्ट्स की तफसीली जानकारियाँ दी गयी। हमें इसका बहुत ही बेनिफिट है। पहले तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी और इसका ये रिचा का, जिन्होंने हमें ये सब प्रोवाइड किया इतने दूर दराज एरिया में। पूरी सबसे लास्ट पे आते हैं, आपको पता है बॉर्डर एरिया, वहाँ हमें ये सब बेकरी एंड शेफ़ का कोर्स, आज हम बेकरी और शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो हमें इतने दूर आर्मी ये सब प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी मैंने अपने फ्रेंड से सुना ऐसे रिचा के थ्रू ये बेकरी शेफ़ का कोर्स चल रहा है, फिर मैंने भी ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्कशॉप में आए शुरका को कुजीन के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग से जुड़े सेशंस में गारमेंट मेकिंग, कटिंग और स्टिचिंग की बारीकियों से रूबरू कराया गया। इन्हें मॉडर्न डिजाइन ट्रेंड्स, फैब्रिक सिलेक्शन और क्रिएटिव डिजाइनिंग के नए तरीकों के बारे में भी बताया गया, जिससे वे अपने हुनर को निखार कर फैशन इंडस्ट्री में करियर के नए मौके तलाश कर सकें। ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स ने इंटरैक्टिव सेशंस के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ करियर से जुड़ी अहम जानकारी और गाइडेंस भी दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सही रहनुमाई और बेहतर मौके मिलने पर नौजवान बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, आईएसएल और रीचा की जो कोलैबोरेशन है ये उसी के बारे में है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों से। यहाँ पे हमें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अपना कोर्स फ्रंट ऑफिस या बाकी बच्चे जो कर रहे हैं F&B और फैशन डिज़ाइनिंग जिससे में कर रहे हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ इसलिए हम जमा हुए हैं उसके कन्वर्जेंस करने के लिए। हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम थी, आज हम बोल पा रहे हैं सबके सामने, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए हमें इससे।
हिफाजती अमले की जानिब से सरहदी इलाकों के नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के ऐसे मुस्बत इकदामात पहले भी किए जा चुके हैं। मसलन जहां एक जानिब वादी के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों में छिपे हुनर को टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए सामने लाया गया है, तो वहीं मुख्तलिफ खेल मुकाबले करवा कर नौजवानों की खेल सलाहियतों को निखारा गया है। ताहम स्किल डेवलपमेंट पर मबनी वर्कशॉप आइंदा वक्त में नौजवानों को रोजगार के मामले में खुद कफील बनाने में काफी अहम तरीन साबित होगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं बल्कि उसे हिकमत अमली के तहत दोबारा बांटा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी से जुड़े खानदानों को कुनार से गजनी और जाबुल भेज दिया है, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार किया जा रहा है। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुज़िश्ता 78 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान आज़ाद बताता आया है, लेकिन नाम निहाद और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हकीकत कुछ और ही दास्तान बयान करती है। यहाँ मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल, वसाइल की लूट और बुनियादी हुकूक से महरूम रखना आम बात है। ऑफिस ऑफ LG-JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों, SSP और सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग की सरबराही की। इसमें जम्मू कश्मीर में मंशियात के खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने की हिदायत दी गई। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने असेंबली को बताया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज, मयारी और जिम्मेदार सयाहत को यकीनी बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी के फ्रेमवर्क को मजबूत कर रही है। लोक भवन जम्मू एंड कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमारा मकसद है मकवाल इलाके के हर बच्चे को वही तालीम मिले जो मुल्क के दीगर शहरों में तलबा तालिबात को हासिल है। साथ ही हर मकामी काश्तकार को आला मयार के बीज, आबपाशी और भरोसेमंद मार्केट की सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DDC अनंतनाग की जानिब से दांडेपोरा में पब्लिक दरबार की सरबराही की। इसमें उन्होंने अवाम की शिकायतों के बर वक्त हल पर जोर दिया। सड़क राबिता, टैक्सी स्टैंड और दूसरे मसाइल को फौरन हल करने की हिदायत दी गई। इंफॉर्मेशन एंड PR जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर ने रियासी जिला अस्पताल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने डायलिसिस सेंटर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब समेत तमाम मेडिकल यूनिट्स के कामकाज का जायजा लिया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर कुदरत की अजीम खूबसूरती की अलामत पेश करता है। दिलकश पहाड़, खूबसूरत झरने और बेमिसाल खामोशी इस सरजमीन को दुनिया भर के सयाहों की कशिश का मरकज बताती हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल बाजार इलाके में सड़क की बदहाली को लेकर मकामी आवाम में गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इलाका मकीनों का साफ इल्जाम है कि PWD महकमे की लापरवाही और ठेकेदार के साथ मिली भगत के चलते सड़क बद से बदतर होती जा रही है। इसके साथ ही इलाके में सीवेज सिस्टम की गैर मौजूदगी ने हालात को मजीद तशवीशनाक बना दिया है और इससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बलदयाती महकमे के अहलकार भी अवामी मसाइल को सुलझाने की बजाय बेहिसी और नाअहली बरत रहे हैं, जिससे परेशान मकामियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की और आला हुक्काम से इस मामले में फौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया। अनंतनाग में CRPF की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में जवानों और अफसरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून देकर जरूरतमंदों की मदद करने का पैगाम दिया। इस कैंप को लेकर शिरकत करने वालों में खासा जोशो जज्बा देखने को मिला और इसे एक नेक और यादगार पहल बताया गया।
کیمپ کے دوران موجود میڈیکل ٹیم نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ایسے میں اس کیمپ سے نہ صرف انسانیت کی مثال پیش ہوئی بلکہ معاشرے میں بھائی چارے اور سہیوگ کا پیغام بھی سامنے دیکھنے کو ملا۔ بھدرواہ کی قدرتی خوبصورتی میں حالیہ برف باری نے چار چاند لگا دیا۔ برف کی چادر سے ڈھکے مناظر کا دیدار کرنے کے لیے سیاح یہاں راغب ہو رہے ہیں۔ اپریل ماہ کے دوران ہوئی برف باری کو لے کر سیاح تعجب کر رہے ہیں اور اسے خوشنما اور یادگار تجربہ بتا رہے ہیں۔ سیاحوں نے پہاڑی ڈھلان پر موجود برف کے کھیلوں اور لذیذ سنیکس کا جم کر لطف اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی سیلانی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بتائے ان یادگار لمحوں کو اپنے کیمروں میں قید کرتے دکھائی دیے۔ ایسے میں گلڈنڈا کا یہ منظر نہ صرف قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ علاقے کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ برسا برس سے پاکستان اپنے قبضے والے علاقوں خاص طور سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتتا آیا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر اعلیٰ حکام عوامی مسائل کو سرے سے نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ ان میں بجلی، صاف پانی، تعلیم، صحت اور روزی روزگار جیسی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی شامل ہے۔ پاکستان کی جانب سے بٹھائے گئے حکمرانوں کی نااہلی اور لاپرواہیوں سے ناراض مقامی شہریوں نے یہاں قائم بد انتظامی کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے کوٹلی شہر سے وابستہ محمود احمد مسافر، جو مختلف شہری و دیہی علاقے میں بنیادی سہولتوں کی کمی اور حکومتی نظام کی ناکامی پر سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے بجلی، اسکولوں کی چھتوں کی مرمت، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور بے روزگاری کے خاتمے جیسے عوام کے بنیادی مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ عوام کے ان مسئلے مسائل کو موجودہ حکومت نظر انداز کرتی رہی ہے۔ میری تو سب سے پہلے تو دور میں بجلی سے لے کر سکول کی چھتیں، چاردیاں، پینے کا پانی، آنے والے سیکٹر، بے روزگاری کے خاتمہ، بینک کے نظام کی بہتری۔ میں 46 سے اور میں کتنا 45 سے میں کتنا یاد رکھوں۔ یہاں اعلیٰ حکام کی جانب سے سرکاری کارگزاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ موجودہ نظام اس قدر کمزور ہے کہ اگر کوئی سچائی کی راہ پر چلنے والا بھی اقتدار پر آ جائیں تو اس کرپٹ اور فرسودہ ڈھانچے کے تحت کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اسی لیے قوم پرست رہنما نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرے کو بچانے کے لیے نظام میں بنیادی اصلاحات لانا موجودہ وقت اور مقامی عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری کا بالکل فری تعلیم ہونی چاہیے، ایک جیسا نصاب ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹھیکیدار کٹائی کرتے ہیں سڑکوں کی یا دوسرے کی، اس کی مٹی کو ذرا بچانا چاہیے۔ یہ ڈیم میں جاتی ہے، ڈیم کی پہلے ہی مدت ختم ہو چکی ہے، مزید اس کا لوڈ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا دارالحکومت شہر مظفر آباد اور کیا میرپور، کیا کوٹلی کے علاقے، سبھی جگہ پر حکومت کی نااہلی، بے رخی اور بے حسی کی مثال صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اب اسے اعلیٰ حکام کی ناانصافی نہیں تو اور کیا کہا جائے۔ یہاں پر گندم کے آٹے پر ملنے والی سبسڈی تو پہلے ہی ہٹا دیا تھا، اب تو حکومت کی شے پر گندم کی سپلائی میں کھلے عام گڑبڑیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت ہر سال 3.5 لاکھ ٹن گندم بھیجنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں محض 1.5 سے 2 لاکھ ٹن ہی لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایسے میں شہریوں کا یہی بڑا سوال ہے کہ باقی گندم کہاں جاتا ہے اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آٹے کے فائدے سے میں اختلاف کرتا ہوں، یہ دلیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ ایک لمبی بات ہے کہ ہمارے لیے 3.5 لاکھ ٹن گندم آتی ہے، جہاں پہنچتی ہے کتنی خریدی جاتی ہے 3.5 لاکھ، جہاں پہنچتی ہے 1.5-2 لاکھ۔ اس 3.5 لاکھ کا کرایہ دیا جاتا ہے، اس کا بردانہ خریدا جاتا ہے، یہاں اس کا 6 کلو پر من کے حساب سے
भूसा निकाला जाता है, फिर उस आटे की पिवाई दी जाती है। इख्तिदार पर काबिज हुक्मरानों की मनमाने इक़दामात की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारगुजारी सिफर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की शदीद कमी है। नौजवानों के लिए तालीम और रोज़ी रोज़गार के मौक़ों का शदीद बुहरान है। बेहतर तरीक़े से रहन सहन की क्या बात की जाए। गुर्बत में दिन बिता रहे लोगों को हुकूमत जानबूझकर नाक़िस किस्म की खुर्दुनी अशिया मैसर करवाती रही है। इसीलिए मकामी लोग आए रोज़ हुकूमत से बुनियादी हुकूक की दस्तयाबी के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरा करने पर मजबूर होते रहे हैं। कोटली के जिम्मेदार शहरी महमूद अहमद मुसाफिर ने पाकिस्तान और उसके बिठाए कठपुतली हुक्मरान का असली चेहरा सबके सामने जाहिर कर दिया है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मयारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। इस कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए खास बच्चों में तालीम, हुनर और खुद एतमादी को बढ़ाने का काम किया जाता रहा है। इसकी मिसाल जिला रामबन से यकीनी होती हुई दिखाई थी। यहाँ पर माजूर बच्चों की मालूमात को बढ़ाने के लिए खास विजिट टूर का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही खेल कूद की सरगर्मियां भी चलाई गईं, ताकि बच्चों को निसाबी तालीम के साथ साथ अमली तजुर्बा का भी मौका फराहम हो सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जिला रामबन में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज व देही इलाकों की तरह जदीद तरीन और मयारी तालीमी तब्दीलियों से तलबा तालिबात को मुस्तफीद करवाया जा सके, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़हनी व जिस्मानी क़ुव्वत से महरूम खास बच्चों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस सिमत में समग्र शिक्षा अभियान के तहत रामबन में खास माजूर बच्चों को एक्सपोजर विजिट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नामी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चंद्रकोट ले जाया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ताउन से मुनक़िदा इस खास टूर में पूरे ज़िले के 6 एजुकेशन जोन से चुने गए बच्चों को शामिल किया गया था। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के जो बच्चे थे, उनका एक ग्रुप जो है हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में विज़िट किया। हमने उन बच्चों को पहले तो अपने सेमिनार हॉल में लाके उनको बताया कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, कौन कौन सी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं और कौन सी उनके लिए आगे कैरियर में क्या कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ हमसे मिलके और क्या क्या उनको फ़ायदे मिलते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो भी बताइए, सब कुछ उनको बताया। रामबन के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को किताबी तालीम के साथ अमली तजुर्बा फराहम करवाने, सलाहियतों को निखारने और खुद एतमादी को बढ़ाने का काम किया गया। यहाँ पर बच्चों को बासलाहियत बनाने और इनकी जानकारियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके लिए इन्हें स्किल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज, करियर के बेहतर मौक़े, मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम्स और इनकी अहमियत की तफसील से मालूमात दस्तयाब करवाई गई। अलग अलग सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, खास करके जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे थे, अलग अलग डिसेबिलिटी रखने वाले बच्चे, आज उनको एक वन डे एक्सपोजर विज़िट और स्पोर्ट्स मीट के लिए हमने आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज रामबन का विज़िट किया है, जहाँ पे हमारे ये सभी बच्चे जो हैं इन्होंने अलग अलग स्लैब में जाके जो उनके आगे हायर एजुकेशन के लिए जो अलग अलग स्किल्स कोर्सेज थे और जो उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड थे उनको देखा और हमें देख के अनुभव हुआ कि बच्चों ने काफ़ी रुचि जाहिर की है। जब बच्चे उन लैब्स में गए और ख़ास करके कंप्यूटर्स की लैब में, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। तो डेफिनेटली ऐसा एक्सपोजर विजिट जो डिपार्टमेंट ने रखा इन बच्चों के लिए, इससे काफ़ी बच्चों को बूस्ट मिलता है। मौजूदा वक्त में लोगों की समझ में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। आज एक रास्ता या जरिया बंद हो भी जाने के बाद ये खास बच्चे अपनी लगन और मेहनत की बदौलत अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तालीमी शोबे में भी
इस सोच को जमीनी हकीकत बनाते हुए अमल किया जा रहा है। यही वजह रही कि टूर में शामिल बच्चों ने कम ही लेकिन असरदार तरीके से अपने तजुर्बात को सबके साथ शेयर किया। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रकोट से आया हूँ और हम आए थे इधर पॉलिटेक्निक चंद्रकोट में, तो हमने इधर पे बहुत कुछ सीखा। कंप्यूटर पहली बार चलाया, बहुत खुशी हुई हमें। हम कहीं लेबोरेटरी में गए, इधर हमने कंप्यूटर चलाना सीखा और हमने इधर की चीज़ों को एक्सप्लोर किया, देखा और समझा उनको। टूर कराया गया, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने लाया गया, हमें बहुत सारी लैबोरेटरी में लिया गया और जैसे हम कंप्यूटर के बारे में और हमें इलेक्ट्रिक के बारे में और सिविल इंजीनियर के बारे में बताया गया। रामबन के इस स्टोर को एक मिसाली कदम के तौर पर देखा जा रहा है जो मुस्तकबिल में तदरीसी निज़ाम में मुआशरे के सभी तलबा तालिबात को जोड़ने में काफ़ी अहम साबित होगा। इसके नतीजे में न सिर्फ खास ज़रूरतमंदों और माजूर बच्चों की तालीम और खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, बल्कि मुआशरे में बराबरी और बेहतर मुस्तकबिल की संगे बुनियाद को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।